आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सहपहर राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। राज्यसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी बहस दोबारा शुरू होगी। वजीर आजम आज राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शुमाली रियासतों में सर्द लहर जारी रहने की पेशगोई की है। फ्रांसीसी जजीरे मायोट में समुद्री तूफान चीडो के सबब होने वाली तबाही में सैकड़ों अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। और क्रिकेट में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ खेलते हुए अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान हुकूमत के 1 साल पूरा होने के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तवानाई, सड़क, रेलवेज और पानी से मुतालिक 24 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम इस मौके पर एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के वज़राए आला और कुछ मरकजी वज़रा भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। प्रोग्राम के दौरान जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया जाएगा उनमें नवनेरा बैराज, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और असासजात के बंदोबस्त निज़ाम के मंसूबे, भिलडी जोधपुर देगाना रतनगढ़ सेक्शन का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और दिल्ली वडोदरा ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट प्रोजेक्ट का पैकेज 12 शामिल हैं। वजीर आजम रामगढ़ बैराज और महालपुर बैराज के तामीराती काम और नवनेरा बैराज से बिसालपुर डैम और इसादा डैम में पानी की मुंतकली के लिए दरियाए चंबल पर 9,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के पानी की मुंतकली के निजाम का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम पोगल में एक 200 मेगावाट के सोलर पार्क और 1,000 मेगावाट के सोलर पार्क के दूसरे मरहले और पीने के पानी के कुछ अहम प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। लोनी, समदरी, भिलडी, अजमेर, चंद्रिया और जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन को दोहरा करने से मुतालिक कामों का भी आगाज किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। राज्यसभा में आज भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी बहस दोबारा शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। राज्यसभा में कल 2 रोज़ा खुसूसी बहस का आगाज हुआ। बहस की शुरुआत करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आईन साज असेंबली की 15 ख्वातीन मेंबरान को खुसूसी शनाख्त फराहम करते हुए आईन साज असेंबली के तमाम अरकान को खराज तहसीन पेश किया। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि यही वक्त है कि भारत की तामीर के अज़्म का इयादा किया जाए जो इस मुक़द्दस दस्तावेज में दर्ज रूह को भी बरकरार रखेगा। We are extremely proud of the way India's democracy is growing. As we mark the 75th year of our constitution, it is time, I would think, to reaffirm our commitment to build India that is Bharat, that shall uphold the spirit enshrined in this sacred document. मोहतरमा सीतारमन ने इजहार राय की आज़ादी और आईन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस आईन का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय बेशर्मी के साथ एक ख़ानदान की मदद करने और इक़्तिदार में रहने वालों की हिफाजत के लिए आईन में तरमीम करती रही। बहस में हिस्सा लेते हुए ऐवान में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर आईन को पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने हमागीर बालिग हक़ राय के तहत तमाम लोगों को वोट डालने का हक दिया। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल आईन में तरमीम से मुतालिक 129वें बिल और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों से मुतालिक कवानीन के तरमीमी बिल को ऐवान ज़ेरी में पेश करेंगे।
हाल ही में हुकूमत ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए राह हमवार करते हुए एक मुल्क एक इंतखाब के नजरिए को दरियाफ्त करने की खातिर तश्कील दी गई आला सतही कमेटी की सिफारिशात को मंजूर किया था। जब ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो इसे 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। पहले मरहले में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि पंचायतों और म्यूनिसिपल इदारों जैसे मुकामी बलदियाती इदारों के चुनाव आम इंतखाबात के 100 दिन के अंदर अंदर मुनक्किद किए जाएंगे। इस दौरान बीजेपी ने आज ऐवान में मौजूद रहने के लिए लोकसभा के अपने तमाम अरकान को एक 3 सत्री व्हिप जारी किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में बाईं बाजू की इंतहा पसंदी की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल शाम रायपुर में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग के दौरान वजीर दाखिला ने तमाम फोर्सेज और एजेंसियों से कहा कि वो मार्च 2026 तक बाईं बाजू की इंतहा पसंदी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें करें। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने, और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान नक्सलियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि मार्च 2026 से पहले नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और कौमी जांच एजेंसी NIA इस कोशिश में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जुनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 5 रोजा दौरे पर आज शाम हैदराबाद पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया आज शाम हकीमपेट भारतीय फिजाइया के अड्डे पर पहुंचेंगी। वो सड़क के जरिए सिकंदराबाद में बोलारूम के मुकाम पर वाक़े राष्ट्रपति नीलायम पहुंचेंगी। सदर जमहूरिया इस महीने की 21 तारीख तक राष्ट्रपति नीलायम से सदर के दफ्तर का कामकाज करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि तेलंगाना की रियासती सरकार ने सदर जमहूरिया के दौरे और उनके क़याम के लिए वसी इंतजामात किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मुल्क के आला तरीन ओहदे पर फायज होने के बाद तीसरी मरतबा हैदराबाद का दौरा कर रही हैं। सदर जमहूरिया साल में कम से कम एक मरतबा सिकंदराबाद में वाक़ राष्ट्रपति नीलायम में क़याम करती हैं और वहां से अपने दफ्तरी उमूर को अंजाम देती हैं। राष्ट्रपति नीलायम की इमारत 1860 में सिकंदराबाद में बरतानवी रेजिडेंट के कंट्री हाउस के तौर पर तामीर की गई थी। ये इमारत 1948 में हैदराबाद रियासत के भारत में इल्हाक के बाद सदर जमहूरिया का रिट्रीट बन गई। मुल्क के पहले सदर जमहूरिया बाबू राजेंद्र प्रसाद ने साल 1955 में राष्ट्रपति नीलायम में क़याम किया था और तब से सभी सदर जमहूरिया हर साल हैदराबाद का दौरा करते हैं और चंद दिन यहाँ क़याम करते हैं। इस मरतबा राष्ट्रपति नीलायम में 1 हफ्ता तवील अपने क़याम के दौरान सदर जमहूरिया जुमे को सिकंदराबाद में CDM के नाम से मशहूर कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद को प्रेसिडेंट्स कलर अदा करेंगी। सदर जमहूरिया अपने दौरे के दौरान नीलायम में मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगी। इसके अलावा वो अवामी नुमाइंदों, मुअज़्ज़िज़ीन, सरकर्दा शख्सियात, फनकारों और मुख्तलिफ बिरादरियों के लीडरों से भी मुलाकात करेंगी। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया गुंटूर जिले में अमरावती के नजदीक एम्स मंगलागिरी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। 49 अंडर ग्रेजुएट तलबा और 4 पोस्ट डॉक्टरल तलबा को कोर्स मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट्स अता किए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के एजाज में एक सरकारी इशाइये की मेजबानी की। सदर दिसानायके और उनके वफद का राष्ट्रपति भवन में इस्तकबाल करते हुए सदर जमहूरिया ने श्रीलंका के हालिया इंतखाबात में कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोस पहले की पॉलिसी और सागर विजन का एक अहम हिस्सा है। दोनों लीडरों ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस दौरे से दोनों मुल्कों में अमन और लोगों की खुशहाली की खातिर दो तरफा ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तरफैन ने श्रीलंका में सिविल सर्वेंट्स की तरबियत और सलाहियत साजी से मुतालिक एक मुफाहमतनामे का तबादला किया।
मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से 23 दिसंबर तक 10वां बैनुल-अक़वामी जंगलाती मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ये मेला जंगलात से वाबस्ता लकड़ी इकट्ठा करने वाले और जंगलाती पैदावार करने वाले अफराद, कारोबारियों, सनअतकारों, साइंसदानों, मुंतज़मीन और पॉलिसी साजों के दरमियान बातचीत के लिए एक वसी प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। गवर्नर मंगू भाई पटेल और वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव आज बैनुल-अक़वामी जंगलाती मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस मेले में श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के जंगलात के वजीर दिलीप अहिरवार ने इत्तला दी है कि इस साल इस जंगलाती मेले का मौजू होगा छोटी जंगलाती पैदावार के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना। इस मौजू के इंतखाब की वजह यह है कि मध्य प्रदेश में छोटी जंगलाती पैदावार के बंदोबस्त में मसरूफ 50% खवातीन इसमें शिरकत कर रही हैं। मेले में तकरीबन 300 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। इस मेले में ओपीडी भी लगाई जाएगी, जिसमें रोजाना आयुर्वेद के डॉक्टर्स मुफ्त तिब्बी मशवरे फराहम करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश और मशरकी राजस्थान समेत शुमाली रियासतों में शदीद सर्द लहर चलने की पेशगोई की है। इन इलाकों में आइंदा 2 से 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। दिल्ली NCR में आज सुबह और रात के औकात में धुएं और धुंध के साथ हल्का कोहरा छाए रहने का इम्कान है। दिल्ली NCR खित्ते में सभी प्राइमरी स्कूल मजीद हिदायत जारी होने तक हाइब्रिड मोड में जारी रहेंगे। दिल्ली हुकूमत के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का झंडी दिखाकर आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने अच्छी सेहत पर जोर दिया। बुहरे हिंद में वाक़ फ्रांस के जजीरे मायोट में समुद्री तूफान चीडो के सबब होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही में सैकड़ों लोगों के हलाक होने का अंदेशा है। अगरचे ओहदेदारान ने 20 अमवात की तस्दीक की है, ताहम मायोट के प्रीफेक्ट ने कहा है कि मरने वालों की तादाद तकरीबन 1000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। जॉर्जिया में मौजूद भारतीय सिफारत खाने ने जॉर्जिया के गुदाउरी में हुई 11 भारतीय अफराद की अमवात की तस्दीक की है और सिफारत खाने ने महलूकीन के अहले खाना के तई ताज़ियत का इजहार किया। कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक बयान में सिफारत खाने ने कहा कि वो मुकामी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मरने वालों के बाक़ियात को जल्द वतन वापसी के लिए सहूलत फराहम की जा सके। हुकाम सोगवार कुंभों के भी राब्ते में हैं और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। जॉर्जिया की वज़ारत दाखिला इस मामले की तस्दीक कर रही है। क्रिकेट में ब्रिस्बेन के गाबा में भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने लंच तक अपनी पहली इनिंग्स में 6 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। भारत फिलहाल 278 रन से पीछे है। आज सुबह खेल के चौथे दिन भारत ने 4 विकेट पर 51 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया था। इससे पहले कल मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 445 रन पर आउट हो गई थी। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लिए, जबकि नीतीश रेड्डी और आकाशदीप को एक एक विकेट मिला। ये थीं खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत और श्रीलंका के दरमियान तय पाए कई मुआहदों से मुताल्लिक खबर को अपने पहले सफ़े की शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत और श्रीलंका के दरमियान डिजिटल और तवानाई कनेक्टिविटी समेत कई मुआहदे। अखबार ने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार दिसानायके के इस बयान को नुमाया किया है कि वो अपने मुल्क को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रोजनामा मिलाप ने दिल्ली की फजाई आलूदगी में इजाफे से मुताल्लिक खबर को अपने सफ़े अव्वल की दूसरी बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है। मिलाप ने अपने पहले सफ़े पर इस खबर को भी पेश किया है कि विजय दिवस के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सहपहर राजस्थान में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। राज्यसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी बहस दोबारा शुरू होगी। वजीर आज़म आज राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक 2 बिल आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान शुमाली रियासतों में सर्द लहर जारी रहने की पेशगोई की है।
فرانسیسی جزیرے مایوٹ میں سمندری طوفان چیڈو کے سبب ہونے والی تباہی میں سینکڑوں افراد کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور کرکٹ میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔